अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ साइकोलॉजी बाय फातिमा शकील। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एंग्ज़ाइटी, यानी नॉर्मल एंग्ज़ाइटी, कॉमन एंग्ज़ाइटी। और कॉमन एंग्ज़ाइटी किस तरह डिफरेंट है एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर से, उनके कॉजेज़, साइन और सिचुएशन जिनमें आप एंग्शियस फील करते हैं, और फिर टिप्स जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं एंग्ज़ाइटी को। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि एंग्ज़ाइटी होती क्या। तो एंग्ज़ाइटी आपका कोई भी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, और ये ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है जो कि बहुत नेचुरल होता है। किसी भी अनईजी सिचुएशन में, किसी भी फीलिंग ऑफ वरी में, फियर में, डिस्ट्रेस में आपका बॉडी का जो रिस्पॉन्स है जो नेचुरल है उसे हम एंग्ज़ाइटी कहते हैं। और ये बॉडी का रिएक्शन किन सिचुएशंस में होता है? बहुत ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डेंजरस है या अनफेमिलियर है, आप जा रहे हैं किसी सोशल गैदरिंग में और आपको नहीं पता वो कैसी होगी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा वरी आप करेंगे कि मैं जाऊंगा, मेरी ड्रेसिंग प्रॉपर है या नहीं, या मैं उस लिहाज से तैयार हुआ हूँ या नहीं। तो ये कॉमन सी बात है। तो इसी तरह हम अब देखते हैं कि कॉमन या नॉर्मल एंग्जाइटी किस तरह डिफरेंट है एंग्जाइटी डिसऑर्डर से। तो जो आपके पास कॉमन नॉर्मल एंग्जाइटी है वो क्या होती है कि कोई भी आप थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा वरी हो आपके बारे में कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आपके पास नॉर्मल एंग्जाइटी आती है। लेकिन इसी तरह जब आपका जो फियर है वो ऑल द टाइम हो, ड्रेडफुल आपका फियर हो, तो उसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ले लेते हैं, क्योंकि वो परसिस्टेंट है, वो कॉन्टीन्यू आप एक एंग्जाइटी की सिचुएशन में है विदाउट एनी स्ट्रेसर भी। जैसे आपकी इसी तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आपका सोशल, ऑक्यूपेशनल, ये फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एग्जांपल देती हूँ मैं आपके पास कॉमन या नॉर्मल एंग्जाइटी की, तो वो आपके पास आ जाती है जैसे जॉब इंटरव्यू है, फर्स्ट डे एट स्कूल है बच्चे का, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हो कि आगे जाके क्या होगा। बच्चा भी जब जा रहा होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो ये नॉर्मल सी एक बात है। तो इसी तरह आपके पास जो एंग्जाइटी है वो फ्लीटिंग होती है या एट द मोमेंट होती है, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा फियर होता है। जैसे घर पे मेहमान आ गए और कोई बंदा पहली दफ़ा खाना बना रहा है, तो उससे टेंशन थोड़ी सी होती है कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ, तो हाथ भी उसके काम पे होते हैं काम करने में, तो इट्स ओके, ये नॉर्मल सी एंग्जाइटी है। खाना अच्छा बन जाएगा तो वो एंग्जाइटी ख़त्म। लेकिन आपके पास जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एंग्जाइटी है वो परसिस्टेंट है, वो अनकंट्रोलेबल आपको लग रही है होगी और ओवरवेलमिंग है, और वो लास्ट फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स, यानी उसका ख़त्म होने के ड्यूरेशन, यानी कि वो सिचुएशन ख़त्म हुई तो आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी। इसमें आपके पास एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तो अब हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे जो एक बंदे को एंग्शियस बना देती हैं। जैसे अटेंडिंग सोशल इवेंट्स, वहाँ एक बंदा जा रहा है, उससे पता नहीं वो इवेंट किस तरह का है, या अगर उससे नो हाउ भी है तो पता नहीं वहाँ लोग कैसे मुझे मिलेंगे, तो इस तरह से उससे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, तो ये नॉर्मल है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिकली लोग बात नहीं कर रहे होते ज़्यादा, बहुत कम लोग करते हैं, जैसे एंकर्स हो गए या वो जो डिबेट करते हैं, स्पीच करते हैं, सारे लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि मैं कोई बात गलत ना कर दूं जिससे मेरी इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाए। नंबर 3 इज़ परफॉर्मिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिकली कोई आपके पास, जैसे स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी सारे बच्चे जाकर स्कूल या कॉलेज के फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी तरह हर जगह पे लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक छोटा सा मसला ये होता है कि मैं कोई गलत ऐसा मूव ना कर दूं कि लोग मुझे एवेलुएट करें। वरिंग अबाउट फ्यूचर, नंबर 4 पॉइंट, कि आपको लग रहा होता है कि लोग जो है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें, या मेरे पास अभी जॉब नहीं है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, आपको स्वेटिंग भी होती है, ट्रेम्बलिंग, कन्फ्यूजन। तो ये सारा क्या है कि ये सिचुएशन है जो आप में एंग्शियस बना रही हैं। इनमें आपको फियर है थोड़ा बहुत, या तो अपनी परफॉर्मेंस का, या लोगों का, या फिर आपको अपने फ्यूचर का। इसी तरह नंबर 5 आ जाता है स्ट्रेस एट जॉब। लोगों को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है जॉब पे, तो क्या हो रहता है कि वो कोई ना कोई काम, उनसे कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आए हुए होते हैं। अच्छा, मैं काम अच्छा करूँ तो मुझे बॉस से डांट वगैरह ना पड़े, तो ये स्ट्रेस है जॉब। लोग फिर क्या करते हैं, या तो छुट्टी ही नहीं करते कि बहुत स्ट्रेस है, मैंने काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, छुट्टियाँ करने स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह बच्चे क्या होते हैं, जब वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है स्कूल में, तो वो नहीं करते छुट्टी, या वो काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी थोड़ी बहुत हो रही होती है, नर्वसनेस हो रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, हेडेक्स
आपके पास कॉमन होते हैं। एवेलुएशन बाय अदर्स, अब आपको जहाँ पे ये लगे कि लोग मुझे एवेलुएट करें, मैं किसी सिचुएशन में जाऊँगा, कोई काम करूँगा तो लोग एवेलुएट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको क्या कर रही होती हैं, एंग्शियस बना रही होती हैं। ये नंबर 8, फीलिंग लोनली एंड आइसोलेटेड, यानी जब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो थोड़ा टाइम अकेले गुजार लूँ, तो फिर आपको एंग्जाइटी इस वजह से हो रही है, लोग ये ना समझें कि मे बी आई एम इन डिप्रेशन। तो ये वो सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की जिनमें थोड़ी बहुत एंग्जाइटी के चांसेस होते हैं। लेकिन आप लोग अगर इन सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करोगे और इनमें बहुत ज़्यादा आप नर्वस होगे तो वो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाएंगी। तो मैं आपसे जितना शेयर करूँगी वो सिर्फ कॉमन या नॉर्मल एंग्जाइटी के बारे में होगा। तो अब हम इसी तरह शेयर करते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं एंग्जाइटी के, नॉर्मल एंग्जाइटी के। सबसे पहले आपके पास लो सेल्फ इस्टीम आ जाता है जब आप अपने आप को बता रहे होते हैं दैट आई एम अनलव्ड, अनवांटेड, इनकॉम्पिटेंट, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग बैड अबाउट वन सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें आपके पास लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ इस्टीम में आ रही होती हैं। तो ये कॉज होता है कि आप किसी सोशल सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको एवेलुएशन का भी डर है, तो इस वजह से थोड़े बहुत एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। नंबर 2 इज़ नेगेटिव थाट्स, यानी आई कांट डू एनीथिंग, पीपल आर बेटर देन मी, और जो दुनिया है वो मुझसे अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको आप जितना सोचते हो तो आप उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकते टास्क एट हैंड पे, तो इस वजह से भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। नंबर 3 इज़ सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, अब वो लोग जो लोगों को सुनते हैं और लोग उन्हें कहते हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, तो वो कहते हैं यस बॉस आई कांट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर उनमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स आपके पास आते हैं कि वो फिर जो भी कोई काम करने लगते हैं तो नहीं होता कि लोगों ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या लोग कीड़े निकालेंगे मेरे काम में से। नंबर 4 इज़ बुलिंग, अब वो लोग जिनको डर होता है कि वो जाएंगे और अगले उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, उन्हें थ्रेट करेंगे किसी भी किस्म का, तो ये उन लोगों में होता है जिन पहले 3 कॉजेज़ मैंने आपको बताया, यानी लो सेल्फ इस्टीम, वो नेगेटिव थाट्स पर फोकस कर रहे हैं, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है तो उन्हें बुलिंग का भी ज़्यादा डर होता है। तो इस वजह से आपके पास जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं या बुलिंग का जिनको डर या खौफ होता है यानी फ़ियर आ गया, तो उनमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। और नंबर 5 इज़ पुअर सोशल स्किल्स दैट डोंट इम्प्रूव विद टाइम, यानी आप में अगर कम्युनिकेशन का मसला है, आप इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो तो आपको इस वजह से थोड़ा बहुत फियर या वरी, डिस्ट्रेस हो रहा होता है कि आप लोग काम नहीं कर सकोगे अच्छे से, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे, तो इस वजह से आपको नर्वसनेस होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो यानी एंग्जाइटी के सिम्टम्स। तो अब ये 5 जो कॉजेज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं बिल्कुल नॉर्मल एंग्जाइटी की कॉजेज़ होती हैं, और इनकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल एंग्जाइटी के सिम्टम्स अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह के होते हैं और आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल एंग्जाइटी है, और मैंने बताया भी है, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिम्टम नंबर 1 इज़ नर्वसनेस, यानी टेंशन है, वरी है, डिस्ट्रेस है, यानी एक अलार्मिंग स्टेट है कि कुछ होने वाला है। इसी तरह रैपिड ब्रीथिंग, स्वेटिंग, कोल्ड हैंड्स, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी काम करने से पहले भी आपको थोड़े बहुत टेंशन, वरी, कन्फ्यूजन हो रही होती है, तो इट डजंट मीन कि आप लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, नो। इसी तरह जब आप ट्रेम्बलिंग या शेकिंग ऑफ योर हैंड्स, ऑफ योर लेग, इसी तरह कन्फ्यूजन है क्योंकि आप कंसंट्रेट करें नेगेटिविटी पे, तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका टास्क एट हैंड क्या है, और फिर आपका ट्रबल कंसंट्रेटिंग भी अब आपको हो रही है क्योंकि एक बंदा और वो फोकस कर रहा है कि मैं कर नहीं सकता, तो फिर जो टास्क एट हैंड है वो कैसे नए नए आइडियाज़ लाकर, इनोवेटिव आइडियाज़ लाकर उसको पूरा करेगा, वो नहीं कर सकता, इसलिए ट्रबल कंसंट्रेटिंग और कन्फ्यूजन के आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं। फीलिंग टायर्ड, हेड एक, अभी वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली आपके पास होते हैं कोई भी काम करने से पहले। मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो पहली वीडियो की रिकॉर्डिंग में भी मेरे हाथ ठंडे हो गए थे, जस्ट बिकॉज मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो अपलोड करी थी। अब डजंट मीन कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, अब ये कॉमन एंग्जाइटी थी जो एक वीडियो को अपलोड करने के बाद, उस पर व्यूज़ आने के बाद, आप लोगों का रिस्पॉन्स आने के बाद ख़त्म होगी। तो अब अवॉइडेंस बिहेवियर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि वो जब लोग कोप नहीं करना चाहते उस सिचुएशन के साथ जिससे वो गुजर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अवॉइड करेंगे तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी,
वो कॉमन थी, वो नॉर्मल थी, लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं रही। जब आप उसको 2 से 3 दफ़ा क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एंग्जाइटी के तरफ लेकर जा रही है उसको अवॉइड नहीं करना, आपने उससे कोप करने की कोशिश करनी है। जैसे एक बंदा है, वो कम्युनिकेशन उसका इतना अच्छा नहीं है सोशल सिचुएशन में, तो वो सोशल गैदरिंग्स को जब अवॉइड करना स्टार्ट करेगा, पार्टिसिपेशन अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंग्जाइटी ज़्यादा होती जाएगी कि मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। तो इस तरह जब वो कभी जाएगा भी तो उससे ज़्यादा एंग्जाइटी के सिम्टम्स फील होंगे, वो मेजर और मॉडरेट स्वेयर किस्म की लेवल्स पे जाएगा। तो इसी तरह अब हम मैनेज करेंगे नॉर्मल एंग्जाइटी को कि किस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ लर्न टू रिलैक्स, यानी आपने क्या करना है, आपके पास माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, मेडिटेशन की, और एक्सरसाइजेज नॉर्मल भी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज आप लोग करते हैं, किस लिए कि आप लोग नाव में रहें, न पास्ट में न फ्यूचर में। नाव में रहेंगे तो आप टास्क एट हैंड को अच्छे से पूरा कर सकेंगे। जब आप टास्क एट हैंड को पूरा करेंगे तो आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगा, आप क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, आप में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो ये कॉजेज़ आप क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं और आप एंग्जाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं। नंबर 2 इज़ जर्नलिंग। अब जर्नलिंग यहाँ पे 2 तरीक़ों की होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपको एंग्शियस बनाती हैं और एंग्शियस फील करवाती हैं, जैसे सोशल सिचुएशन में पार्टिसिपेशन, वहाँ परफॉर्म करना, वहाँ बोलना, या आपका एवेलुएशन का एक जो आपके दिमाग में एक कांटा वहाँ अटक गया है कि मुझे लोग एवेलुएट करेंगे इसलिए मैंने कुछ नहीं करना। तो आपने उन चीज़ों को रेट करना है अब एक जर्नल में रोज़, कि वो चीज़ें आपको जो एंग्शियस बना रही हैं वो सिचुएशंस। और नंबर 2 इज़ जो दूसरी जर्नलिंग आप करेंगे वो क्या होगी कि आपने इनको ओवरकम किया। जब आप इनको ओवरकम करेंगे तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लिखेंगे कि मैंने इस सिचुएशन में जब मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता था तो मैंने वहाँ पर एक दफ़ा एक छोटी सी बात कही, लोगों ने सुनी, यानी ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी है। तो अब आपके पास अगर रेटिंग आपके पास पब्लिक स्पीकिंग के फेयर की फर्स्ट जर्नल में 3 आ रही थी तो अब वो 2 पे आ जाएगी। तो आपके पास ये 2 जर्नल्स आपके पास साइड बाय साइड चलेंगे, एक में जहाँ रेटिंग हो रही है और दूसरे पे आप अपने सक्सेस स्टोरीज़ लिख रहे हैं। नंबर 3 इज़ शिफ्ट योर फोकस, यानी आपने जब कोई काम कर रहे होते हैं, किसी सोशल सिचुएशन में जा रहे हैं या कोई भी टास्क एट हैंड आप कर रहे हैं, तो आपके पास शिफ्ट हो जाता है फोकस नेगेटिविटी की तरफ के शायद मेरे से गलती हो जाए, शायद लोग मुझे वैल्यूएट करें, शायद लोग मुझ पर क्रिटिसिज्म करें। तो इन चीज़ों से आपने अपना फोकस बिल्कुल हटा के अपनी एबिलिटीज़ पे लाना है कि मैं कर रहा हूँ, और फिर जब एबिलिटीज़ पे लाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे कि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ मैनेज नेगेटिव थाट्स। अब ये आप कैसे कर सकते हैं कि नेगेटिव थाट्स वही जो मैंने आपको कॉजेज़ भी बताए थे वही होते हैं कि मैं कर नहीं सकता, इनकॉम्पिटेंट हूँ। तो इन नेगेटिव थाट्स को आपने क्या करना है कि आई कैन ओवरकम दीज, आई कैन डू। आपने ख़ुद को बताना है कि आप ही हैं जो करेंगे, आपके अलावा किसी ने आकर वो काम नहीं करना। जब आप ख़ुद अपने आप को बताएंगे ये चीज़ें, यानी आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। एक थॉट थी मैं नहीं कर सकता, आपने कहा मैं कर सकता हूँ। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपने कहा नहीं, मैं अपनी एबिलिटीज़ पर फोकस करूँगा। फिर इस तरह नंबर 5 आ जाता है अवॉइड सेल्फ डूबियस थॉट, यानी वो थॉट्स जो आपको अपने ऊपर डाउटफुल बना रही हैं, जैसे आई कान डू, सो आपने इसको बिल्कुल रद्द कर देना है, आई कैन डू। इसी तरह वो होता है एम आई लव, डू पीपल लाइक मी, तो आपने कहना है येस पीपल लाइक मी, येस आई लाइक माई सेल्फ। तो जब आप ख़ुद को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग करें या ना करें इससे आपका कोई कंसर्न ही नहीं। तो यानी डाउटफुल जो थॉट्स हैं दैट कैन आई डू, तो आपने कहना है येस आई कैन डू। नंबर 6 इज़ गिव योर सेल्फ टाइम डेली, यानी 20 मिनट्स तो आपने रोज़ ख़ुद को देने हैं अपने लिए, जो सिर्फ आपके, उसमें कोई ना बंदा हो, ना कोई थॉट हो, न पास्ट की न फ्यूचर की, सिर्फ आप हो नाव में। या फिर आप कोई हॉबी करें जिसमें आप कोई भी ऐसा काम करें, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो डांस करना है, म्यूज़िक सुनना है, जिसमें आप प्रेजेंट में रहें और कोई भी थॉट किसी भी किस्म की आपके माइंड में ना हो। नंबर 7 इट्स गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंड्स जो नर्चरिंग हो, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, वो आपके फ्रेंड्स जो आपको आपकी कोई भी ऐसी वीकनेस जो आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स मिला रही है उसको
ओवरकम करने में हेल्प करें। यानी अगर कोई बंदा है उसे इवैल्यूएशन बाय अदर्स का फ़ियर है तो उसकी इस इवैल्यूएशन का जो कॉज है पहले इस पर फोकस करें कि क्यों उसे डर लगता है। चाहे उससे कोई गलती हुई थी तो अब आपने उससे पहले प्रैक्टिस करवानी है घर में, फिर थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस में, ताकि उसका ये इवैल्यूएशन बाय अदर्स का है ये जो उसके दिमाग में चीज़ है वो निकल जाए। और फिर उसे बताना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं किसी भी जगह पे जाके करें, लोग हमें नहीं देख रहे, हर एक अपना काम कर रहे हैं। सो ये इवैल्यूएशन बाय अदर्स इसको हमने टोटली हटा देना है अपनी लाइफ से। नंबर 8 है सीक सपोर्ट। यानी आपने लोगों से सपोर्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि कॉमन एंग्जाइटी या नॉर्मल एंग्जाइटी भी आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे इन टिप्स के बगैर या इन टिप्स के साथ, तो फिर आपने किसी से भी सपोर्ट लेना है, चाहे वो आपका फ्रेंड है या कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई फैमिली मेम्बर है, और इसके साथ कम्युनिटी से सपोर्ट लेना है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और कि आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है, यानी सीक सपोर्ट एंड गिव सपोर्ट। अब इसके साथ मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप मेंटल ट्रिक्स कह सकते हैं, जिससे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं, किसी मोमेंट पे टास्क कोई कर रहे हैं, तो आप कैसे उस पर अपनी एंग्जाइटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है टॉक विद फ्रेंडली फेसेस। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपने देखना है कि यहाँ पे फ्रेंडली फेसेस या वो लोग जो बहुत ही नाइस नेचर के होते हैं वो कहाँ हैं। आपने उनसे थोड़ी जब बात करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी जो सिम्टम्स है वो थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 है स्माइल। फिर आप खुद स्माइल करने, जब आप स्माइल करते हैं ना तो स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ होता है, क्योंकि स्माइल करने से हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स जो है कि रिलीज़ होते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं। नंबर 3 इज़ मेक योर सेल्फ लुक गुड। यानी आपने जब जाना है ना तो पहले ही तैयार होकर अच्छा सा ड्रेसिंग करके जानी है, अच्छे से बाल बना के जाएं, कोई स्कार्फ ले रहा है उसे अच्छे से ले, आप अच्छी हील्स पहने या शू पहने, कुछ भी अपने आप को अच्छा सा तैयार करें, ताकि जब आप अच्छे से ड्रेस हुए होते हैं तो आपको ये चीज़ होती है कि लोग अब मुझे फिज़िकली एवेलुएट नहीं कर रहे। नंबर 4 इज़ बिफोर डूइंग एनीथिंग आपने 5 दफ़ा 10 दफ़ा रिपीट करना है, आई कैन डू, आई एम एबल टू डू, आई एम कॉम्पिटेंट। तो ये चीज़ें जब आप 5-6 दफ़ा इनको रिपीट करेंगे तो आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ इस्टीम है वो बूस्ट होगा, और फिर आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया नॉर्मल एंग्जाइटी क्या होती है और उसको डिस्टिंग्विश किया एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, और फिर मैंने आपको टिप्स बताए जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल एंग्जाइटी को। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।